औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद तौसीफ़ ज़ाहिद फ्रॉम योर ओन यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट रिव्यू। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ चुका है और आज का ये जो हम वीडियो सेशन कर रहे हैं ये रमज़ान से रिलेटेड है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रॉपर वे से अपना रोज़ा जो है वो अफ्तार करना चाहिए और जो खजूर हम इस्तेमाल करते हैं इसकी अफादियत क्या है। अफ्तारी की जो हमारी रूटीन है उसमें हम जब रोज़ा अफ्तार करने लगते हैं तो हम रोज़े की अफ्तारी जो है वो खजूर खाने के बाद मोस्टली हम कोई ना कोई शरबत पी लेते हैं या कोई दूध सोडा इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कोई मशरूबात हम बना लेते हैं जिसको हम रूटीनली हम यूज़ करते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो आई थिंक ये एक प्रॉपर वे नहीं है रोज़ा अफ्तार करने का। खजूर खाना अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो खजूर खाने के बाद हम 1 से 2 गिलास या 3 गिलास शरबत के पी लेते हैं ये आई थिंक हम उस टाइम पे सही नहीं करते। प्रॉपर वे ये होना चाहिए कि आप जब अफ्तारी करें रोज़े की तो कम से कम 3 खजूरें आप खाएं और उसके साथ सिर्फ 1 से 2 गिलास सिर्फ सादा पानी के लें बजाय शरबत इस्तेमाल करने के। इसकी जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रोज़े की वजह से सारा दिन बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इंसान का शुगर लेवल डाउन हो जाता है, इंसान की बॉडी में एक वीकनेस हो जाती है। डेफिनेटली हमारा जो स्टमक है इसको भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। सारा दिन हम कुछ नहीं ले रहे होते, भूख प्यास और खाने की कमी की वजह से हमारा जो स्टमक है वो भी वीक हो जाता है। होना ये चाहिए कि जब हम अपना खाने का स्टार्ट करें तो हम अपने स्टमक को सिंपल से सिंपल फूड प्रोवाइड करें। अब होगा क्या, जब आप 3 खजूरें ले लेंगे 1 गिलास पानी का ले लेंगे तो ये एक सिंपलेस्ट डाइट है और जो खजूर आपके अंदर जाएगी ये एक फुल न्यूट्रिशन है। खजूर के अंदर जो शुगर पाई जाती है ये सिंपलेस्ट शुगर होती है, जिस तरह ये आपके स्टमक में जाती है ये वैसे ही आपके जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है। इसके अलावा खजूर में मल्टी वाइटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। मतलब जब ये चीज़ें जाएंगी स्टमक के अंदर तो ये रेडली अब्जॉर्ब हो जाएगी, फ़ौरन जिस्म में जज़ब हो जाएंगी। तो क्या होगा, ये हमारी पूरी बॉडी को स्टार्ट कर देंगे, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा, जो बॉडी का शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, हमारे स्टमक को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारा स्टमक क्या होगा, वर्किंग में आ जाएगा। अब जैसे ही अफ्तारी की 3 खजूरें खाई 1 गिलास पानी का पिया, उसके बाद आप क्या करें, नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएं, क्योंकि मगरिब का टाइम फ़ौरन हो जाता है, 10 मिनट का आई थिंक गैप होता है। आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, जैसे ही आप नमाज से लौटेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको एक इंटेंस भूख लगी होगी, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी होगी, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एवरीथिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी बॉडी रेडी हो जाती है एक हैवी मील को लेने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह गाड़ी चलाने से पहले उसका इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। आप जब तक अपनी बॉडी का इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे आपकी बॉडी वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। जो खजूर के अंदर शुगर पाई जाती है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, ये वही शुगर होती है जो कि फलों में भी पाई जाती है, इसमें ग्लूकोज नहीं होती, ठीक है। जैसे ही फ्रक्टोज हमारी बॉडी के अंदर जाती है खजूर के ज़रिए तो ये जैसी जाती है वैसे ही हमारे जिस्म में जज़ब हो जाती है। हमारे स्टमक को कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, मतलब इसकी तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती, इसको हज़म नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही ये शुगर अंदर जाती है ये वैसे ही जज़ब हो जाती है। हाँ, अगर आप क्या करेंगे, आपने खजूर ले लिया है, अगर आपने उसके ऊपर क्या है कोई शरबत पी लिया है, कोई भी शरबत पी लिया है, तो शरबत के अंदर तो हमने क्या डाला है, चीनी डाली है। चीनी जो होती है ये जो शुगर की किस्म है इसको हम सक्रोस कहते हैं। सक्रोस जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है ये वैसी हज़म नहीं होती, वैसी जज़ब नहीं होती, इसके लिए स्टमक को ज़ोर लगाना पड़ता है और इसको सिंपल फॉर्म में लेके आती है, क्योंकि जब सक्रोस टूटती है तो उसमें से फिर ग्लूकोज निकलती है। हाँ, ग्लूकोज वो चीज़ होती है, शुगर की वो किस्म है जो कि फ़ौरन से जज़ब होती है। इसका मतलब है कि सारा दिन जिस्म में वीकनेस है, स्टमक पे वीकनेस है,
अब जब आप एक हैवी चीज़ फौरी तौर पे आप अपने अंदर डाल लेंगे तो वो क्या होगा, स्टमक को एक जोर लगाना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करते हुए, उसमें से ग्लूकोज को ड्रा आउट करते हुए, और जब तक वो बॉडी में जाना है तब तक आप ऊपर से कुछ और खा लेंगे, क्या होगा, स्टमक की जो फंक्शनिंग है वो स्टक हो जाएगी। आप अक्सर लोगों को कंप्लेन करते सुनेंगे कि भाई इफ्तारी के टाइम तो पानी पी के, शरबत पी के पेट भर जाता है। और देखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लोग सेहत चाहते हो तो आप रोज़ा रखो। तो फिर ऐसा क्यों है कि जैसे 10 दिन गुजरते हैं, 10 दिन बाद जी हमारे स्टमक को मसला होना शुरू हो जाता है, हम कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं जी कि रोज़ा रखने की वजह से स्टमक को प्रॉब्लम हो गई है। असल में रोज़े से कुछ नहीं होता, हम क्या है, हम प्रॉपर्ली चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करते इफ्तारी के टाइम पे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम खजूर खाते हैं, शरबत पी लेते हैं, समोसे पकोड़े, फ्रूट चाट, फ्रूट खा लेते हैं उसी टाइम के ऊपर, और बाद में क्या, हम नमाज मगरिब की पढ़ के आते हैं, फिर हमें भूख तो नहीं होती लेकिन फिर भी ये सोच के हम खाना खा लेते हैं कि यार सारा दिन कुछ नहीं खाया जिससे हमें कमज़ोरी है। तो वो क्या होता है, कम्प्लीटली प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप 3 खजूरें खाएं, 1 से 2 गिलास सादा पानी के पी लें। जब तक आप नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे ये सारी चीज़ें आपके जिस्म में हल हो जाएंगी, जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाएंगी, आपकी जो बॉडी है वो अपनी प्रॉपर स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, आप जो खाएँगे वो आपका रात तक हज़म भी हो जाएगा। इसको मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने लास्ट रमज़ान में भी इसी तरह ये प्रैक्टिस की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम रोज़ों में मैं ठीक रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं सिंपली इफ्तारी के टाइम सिर्फ 3 खजूरें, 3 से 4 खजूरें, 5 खजूरें खा ली, 1 से 1.5 गिलास पानी का। हालांकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है लेकिन मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ और 1 से 2 गिलास पानी पी लेता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, जब तक मगरिब की नमाज़ अदा करके वापस आता था इतनी भूख लग जाती थी कि जो खाता था वो रात तक हज़म भी हो जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी बहुत अच्छे से होती थी। हम यही तो करते हैं कि हम पहले बोझ डाल देते हैं, उसकी फंक्शनिंग सीज़ कर देते हैं स्टमक की, फिर हम ऊपर से खाना खा लेते हैं, फिर वो सहरी तक हज़म नहीं होता, ऊपर से हम फिर सहरी भी खा लेते हैं। फिर अल्टीमेटली जैसे 10 रोज़े गुजर जाते हैं या 7 रोज़े गुजरते हैं तो आपको स्टमक का मसला शुरू हो जाता है। अगर आप इस चीज़ पे अमल करेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह यू विल नेवर फेस सच स्टमक प्रॉब्लम्स इन द होल रमज़ान। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, वो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 3 खजूरें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस स्टडीज़ जो हैं इनके मैंने जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, अगर आप ख़ुद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा जो भी डायबिटिक है वो 3 खजूरें ले लेता है तो उसका जो शुगर लेवल है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता, कोई माइनर सा इम्पेक्ट आता है लेकिन वो बहुत ही माइनर होता है। खजूर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितने भी विटामिन्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। जितनी भी डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हर एक विटामिन या हर एक जो न्यूट्रिएंट जो कि खजूर में पाया गया है वो उसको क्योर कर रहा है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो 3 खजूरें ले सकते हैं, वो 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिसर्च कंडक्ट हो चुकी हैं बहुत सारी। मैंने सिर्फ 2 पेपर्स के जो रेफरेंस हैं वो कोड किए हैं डिस्क्रिप्शन में, और उन दोनों पेपर्स में ये बात मेंशन है कि आप 3 खजूरें लें, इससे ज़्यादा ना लें। वीडियो के एंड पे मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कोरोना को फेस कर रहा है और तकरीबन हर बंदा जो है हैंड टू माउथ हो गया है। तो आप ऐसा करें कि जितने भी नीडी लोग हैं जो कि रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, आप उन तक खजूरों का तोहफ़ा पहुँचाएँ, क्योंकि न्यूट्रिशनली ये एक बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छी डाइट है। अगर आप उन लोगों को खजूरों का तोहफ़ा देंगे, अगर वो अफ्तारी के टाइम 3 से 4 खजूरें खा लेंगे तो इंशाल्लाह जो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप आएगा वो पूरा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि उन लोगों तक ये तोहफ़ा पहुँचाएँ। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखें, मेरी फ़ैमिली के लिए भी दुआ करें, मेरे पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी दुआ करें, और मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस डिज़ास्टर से निजात दे। इंशाल्लाह एक नए वीडियो सेशन में एक नई बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।